हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम हिंदी के कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भाषा शिक्षण में कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जब आप किसी को लैंग्वेज लर्न करा रहे हो, क्योंकि हिंदी है तो जब हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, उसके अंदर कहानी का मेन मोटो क्या होता है कि आप उनका मनोरंजन करना चाहते हैं, भाषा कौशल का विकास यानी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, या सारे के सारे सही है। तो बेसिकली लैंग्वेज पढ़ते हुए या मनोरंजन तो होता ही है, साथ में ये तीन दोनों चीजें भी हो जाती है। सो दोनों ऑप्शन, जो ये ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। भाषा कौशल के कौन कौन से चार प्रमुख अंग होते हैं। हमने इंग्लिश में है LSRW, राइट। हमने इंग्लिश में LSRW का नाम सुना है, विच इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, राइट। तो अगर आप लिसनिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिसनिंग कहाँ पर है, सुनना। सुनना इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। स्पीकिंग, बोलना, इसमें भी है स्पीकिंग, इसमें भी है, और स्पीकिंग इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। रीडिंग, पढ़ना, इसमें नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें भी नहीं, इसमें है तो ये भी अभी तक ठीक है, राइट। उसके बाद आता है राइटिंग। राइटिंग, लिखना, इसमें अभिनय है तो ये तो अभिनय होता है एक्टिंग करना, तो ये रॉन्ग हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच इज भाषा सीखने की प्राकृतिक विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। व्याकरण, बच्चे व्याकरण से सीखते हैं। अनुभव से भाषा सीखते हैं। देखो, अनुभव से, एक्सपीरियंस से भाषा नहीं सीखी जाती है। जो भाषा सीखी जाती है वो आपके इन्वायरमेंट से, कैसे आपके लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बच्चा है वो गांव में रहता है तो उसकी भाषा नॉर्मली बचपन से वो वहां रहे तो उसकी भाषा कैसी हो जाएगी, वहां जैसी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपनी प्राकृतिक अनुक्रम से क्या करता है, भाषा को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में रचनात्मक लेखन कौशल यानी क्रिएटिविटी, ठीक है, बच्चे में रचनात्मक लेखन कौशल विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका। आप उन्हें बोलोगे बच्चा आप निबंध लिखें, आप बोलोगे कहानी लिखे, व्याकरण के नियम लिखवाएंगे या अनुच्छेद लिखवाना सिखाएंगे। देखिए, जो बेस्ट होगा ना वो कहानी लिखना होगा। जब बच्चा कहानी फ्रेम करता है ना। तो जब बच्चा कहानी, आपने देखा होगा आजकल एक क्वेश्चन भी आता है ग्रामर के अंदर जिसके अंदर हिंट दिए होते हैं और बच्चे को अपनी कहानी खुद फ्रेम करनी होती है, और उन सभी का हिंट से बच्चे अलग अलग बच्चे अलग अलग कहानी फ्रेम करते हैं, तो उससे उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है, और ज्यादा इंक्रीज होती है। भाषा अधिगम के संदर्भ में मूल्यांकन का क्या प्रमुख उद्देश्य है। मूल्यांकन मतलब आप बच्चे को क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है। तो छात्रों की गलतियां ढूंढना, शिक्षकों का मूल्यांकन करना कि शिक्षक ने कितना पढ़ाया या नहीं, छात्रों की प्रगति का आकलन करना कि उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है, या फिर ये सभी करेक्ट है। सो बेस्ट होगा कि छात्रों की प्रगति का आकलन करना, ताकि हम उसको बाद में रेमेडियल टीचिंग भी दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्दावली विकास। इसका मतलब है वोकैबुलरी का विकास। वोकैबुलरी यानी हम चाहते हैं कि बच्चा जो है उसके वर्ड्स इंक्रीज हो, ठीक है। वर्ड्स मतलब उसे ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की नॉलेज हो। तो आप क्या बोलोगे कि डिक्शनरी देख लो, अधिक से अधिक पढ़ो, नए शब्दों की खुद सूची बनाओ, या शब्दों का वर्गीकरण करो या कैटेगरी कर दो। देखो, सबसे जो बेस्ट होगा दैट इज अधिक से अधिक पढ़ना। जब आप ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा चीजों को रीड करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी अपने यहाँ भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। एक होती है आपकी मदर टंग और दूसरी होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज, राइट। के रूप में हिंदी सीखने में कौन सी कठिनाई सबसे सामान्य होती है। जब कोई हिंदी सीख रहा है तो सबसे ज्यादा कठिनाई कब होगी, व्याकरण के नियमों को समझना, शब्दों का उच्चारण, उसको कैसे बोलना है, शब्दावली की कमी, कई बार बच्चे के पास शब्द ही नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम अभी पूछ लें, आपका ये होमवर्क है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अब हिंदी सीखनी है और हमें मोबाइल का मतलब ही नहीं पता है, ठीक है, शब्दावली ही नहीं है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। सो बी और सी दोनों ही करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज D1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए सबसे प्राइमरी क्लासेस के अंदर आप बच्चों को हिंदी कैसे सिखाएंगे। पाठ्य पुस्तक से, टेक्स्ट बुक से, गतिविधि, गतिविधि का मतलब होता है एक्टिविटी करा के, ठीक है, केवल व्याकरण पर ध्यान देने को बोलेंगे, या फिर परीक्षा में आने वाले प्रश्न से रिलेटेड पूछेंगे। तो हम लैंग्वेज को सिखाएंगे एक्टिविटी करा के, फोनिक्स जो होते हैं, साउंड्स वगैरह सिखा के, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। भाषा शिक्षण में नाटक का क्या महत्व है। जब रोल प्ले होता है ना, तो इसमें रोल प्ले में हम लैंग्वेज बच्चे को कैसे सिखा पाते हैं, क्योंकि वो मनोरंजन का साधन है। शब्दावली बढ़ाना, बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं, भाषा के चारों कौशलों का विकास, LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उच्चारण में सुधार। देखो, हम चाहते हैं कि नाटक के साथ साथ उसके सारे, क्योंकि नाटक में वो सुन रहा है, बोल रहा है, जब बच्चा नाटक कर रहा है, ठीक है, जब उसने लैंग्वेज से वो रीड किया होगा डायलॉग्स, तो रीड भी कर रहा है, और जब उसने लिखे हैं नाटक के डायलॉग्स तो वो राइट भी कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी भाषा के शिक्षण में शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार सबसे उपयोगी है, मतलब टीचिंग टूल्स। ठीक है, तो टीचिंग टूल्स जो है वो सबसे ज्यादा हिंदी इंपॉर्टेंट है। लिखित, रिटन वाली, श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो विजुअल, व्याकरण वाली, या सभी। तो सबसे बेस्ट जो रहेगी वो ऑडियो विजुअल होगी, क्योंकि जब हम उन्हें साउंड सिखा रहे हैं तो वो ऑडियो भी अच्छे से समझ पाएगा, और कुछ चीजें हैं स्टोरी वगैरह है वो सारी चीजों को हम वीडियो के थ्रू दिखा सकते हैं। भाषा शिक्षण में निरंतर मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअसली आप बच्चे को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो उसका क्या लाभ हो रहा है। छात्र जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, राइट, छात्रों की त्रुटियों का पता लगता है, छात्रों की, ये हमने पहले क्वेश्चन कर लिया, आई थिंक ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें छात्रों की प्रगति का की जानकारी मिलती है, ताकि हम बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली उसको क्या दे सके, रेमेडियल लर्निंग दे सके। ठीक है, उस क्लासेस दे सके। एक भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षक को सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को क्या चाहिए, टीचर को, कि उसको उसकी जो भी वो लैंग्वेज समझा रही है वो बहुत ही असर कर जाए, लास्ट लॉन्गिंग रिजल्ट्स रहे उसके। छात्रों को अनुशासन में रखें, डिसिप्लिन में बना के रखेंगे, छात्रों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करेंगे, बच्चों की क्रिएटिविटी को आप मोटिवेट करेंगे कि नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देंगे, सिर्फ लेसन पढ़ाएंगे, या सिर्फ परीक्षा दिलवाएंगे। सो बच्चों को जितना हो सकता है वो अपनी नॉलेज खुद कंसेप्ट करें, और क्रिएटिव होने पर ज्यादा ध्यान देंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।